यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। एक कंफ्यूजन मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है कि सर एमएमआर क्या है इस बार। एमएमआर का मतलब होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब एक बात समझना, आपके एग्जाम के लिए जो लोग एग्जाम दे रहे हैं फॉर द मे एंड नवंबर 2020 एग्जाम दे रहे हैं, जिनके लिए फाइनेंस एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मई नवंबर 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल है सर, उनके लिए एमएमआर क्या है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो पहली चीज मैं बता दूं, आपके लिए जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट रहती है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 2 में इसको डिफाइन कर रखा है। और सेक्शन 2 बोलती है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस जो हाईएस्ट रेट लगता है इंडिविजुअल और एओपी बीओआई के केस में। तो इंडिविजुअल एओपी बीओआई पे आज की डेट में हाईएस्ट रेट क्या लगता है? 30%। उसके साथ में जो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, मतलब सरचार्ज जो एप्लीकेबल होता है वो सरचार्ज, हाईएस्ट सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल होता है, तो मैं बता दूं हाईएस्ट सरचार्ज आपका 37% है एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% है। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है वो हो जाएगी 30% प्लस 37% और प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 42.744%। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट है। लेकिन एक बात बताओ, हर जगह मैक्सिमम मार्जिनल रेट यही लगेगी 42.744%। तो जहां बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन करते हो, एओपी बीओआई का क्वेश्चन करते हो, तो जहां जहां एमएमआर वर्ड होता है वहां पे 42.744% ही आएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज सेक्शन 115 टीडी करके। जो 115 टीडी होता है दैट इज द एक्रिएटेड इनकम। वो एक्रिएटेड इनकम क्या होता है? मैंने बताया था कि जो ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव में उस ईयर में उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन का अप्लाई नहीं किया, या किसी अदर ट्रस्ट नॉन एलिजिबल ट्रस्ट के साथ में मर्जर हो जाता है, डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ में वो असेट नहीं बांटी, तो एक्रिएटेड इनकम जो होती है उस पर एमएमआर की रेट से टैक्स लगता है। ध्यान रखना, यहां एमएमआर का मतलब क्या होता है पता है? यहां पे एमएमआर का मतलब होता है 30% और ऑलवेज यहां 12% सरचार्ज लेना है एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेना है। तो 30% प्लस 12% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 34.944%। तो देखो, सिर्फ एक केस ऐसा है दैट इज द 115 टीडी जहां पे एमएमआर का रेट रहेगा 34.944%, बाकी सब जगह 42.744% करके 42.744%। अब एक बात बताओ सर, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे करके? ठीक है, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, मूव करते हैं इनकम टैक्स एक्ट पे पहले। और इनकम टैक्स एक्ट में जो एमएमआर कहां दे रखा है उसके लिए सेक्शन 2 देखते हैं पहले। और सेक्शन 2 में देखो एमएमआर को डिफाइन कर रखा है। मैं इसको एक काम करता हूं, उधर जहां पे मैं राइट करता हूं उधर ले जाता हूं इसको पूरे को, सेक्शन 2 को। तो सेक्शन 2 जो है, अगर मैं 2 को रीड करूं, एक सेकेंड, हाँ बेटा, हो नहीं पा रहा है, चलो मैं सेक्शन 2 को रीड करता हूं एक बार। और 2 में जो क्लॉज नंबर है दैट इज द क्लॉज नंबर जो एमएमआर को डिफाइन करता है, दैट एमएमआर को डिफाइन करता है, दैट इज द क्लॉज नंबर, आप देखोगे दैट इज 29C करके, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो 29C करके। और 29C में देखो एमएमआर का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इफ एनी, जो सरचार्ज होता है वो भी लेने का, एप्लीकेबल इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज द केस में बी स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट में उनकी जो टैक्स रेट दे रखी है किसकी? इंडिविजुअल एओपी बीओआई की, वो टैक्स रेट ले लो, हाईएस्ट सरचार्ज होता है वो हाईएस्ट सरचार्ज और सेस आप ले लो, दैट इज कॉल्ड एमएमआर। तो अपन ने देखा दैट इज द 30% हाईएस्ट रेट प्लस 37% और प्लस आपका 4%, इट्स कम्स टू 42.744%। लेकिन आप बोलोगे सर 115 टीडी के केस में फिर 12% सरचार्ज क्यों लेते हैं? उसके लिए आपको फाइनेंस एक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मैं फाइनेंस एक्ट पे जाऊं तो फाइनेंस एक्ट 2019, ये तुम्हारे फाइनेंस एक्ट ये 2019 आया। और 2019 जो फाइनेंस एक्ट है उसमें तुम्हारा इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सेक्शन है दैट इज द सेक्शन 2। और अगर मैं चैप्टर वाइज देखूं तो चैप्टर आपका रहता है रेट ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज द चैप्टर नंबर 2 बोल सकते हैं। तो देखो बेटा, फाइनेंस एक्ट की जो सेक्शन है इनकम टैक्स वाली, मैं इसमें जाता हूं कि इनकम टैक्स की जो रेट रहती है उससे रिलेटेड।
और इसको मैं ले लेता हूं उधर, अगर ये आता है तो। इट इज नॉट पॉसिबल, वहां पे नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, अब इसमें आप देखोगे ना तो फाइनेंस एक्ट में रेट दे रखी होती है और उसके साथ साथ में सरचार्ज भी दे रखा होता है कि आपको सरचार्ज कितना लेना है। अब एक बात समझना, यहां पे जो सरचार्ज का एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 4। आप फाइनेंस एक्ट की 2019 की सेक्शन 2 देखोगे, उसमें आप 4th नंबर पे आओगे, वहां पे देखो क्या लिखा हो। मैं यहां पे पढ़ रहा हूं 4th वाला पॉइंट करके, ठीक है, शायद इस पे हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केसेस इन विच, दैट पॉइंट नंबर 4 है, 4 यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 यही पे ना, ऊपर, हाँ इधर देखना। इन केसेस इन विच द टैक्स हैज बीन चार्ज और पेड अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 92C। पहली चीज तो 92C क्या होता है बताओ, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। क्या सेकेंडरी एडजस्टमेंट, प्राइमरी एडजस्टमेंट, हर साल इंटरेस्ट इनकम जोड़ते रहते हैं। इस साल से एक ऑप्शन आया है कि भैया, इस साल से एक ऑप्शन आया है कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप चाहो तो 18% टैक्स भर सकते हो। लेकिन आपको याद रहेगा, वहां पे मैंने आपको बताया था 18% प्लस 12% सरचार्ज मैंडेटरी हर बार लगेगा, और प्लस आपका 4%, इट्स कम्स टू द 20 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज रहेगा, उस परसेंटेज से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो वापस पढ़ेंगे, इन केसेस विच tax has been charged and paid under subsection 2A of section 92C, that is secondary adjustment, वो ऑप्शनल वाला। 115O डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 115QA बायबैक वाला जो है, देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी तो अपन 12% लेते हैं, दैट इज क्यों 12% लेते हैं, 15% प्लस 12% प्लस 4% करते हैं। 115QA जो बायबैक होता है, बायबैक वाले अमाउंट, वहां पे भी तो 12% सरचार्ज लेते हैं। एंड सेक्शन 115R, 115R मतलब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यूटीआई म्यूचुअल फंड वाले देते हैं, वहां पे भी 12% लेते हैं। 115TA अभी एप्लीकेबल आपके लिए नहीं है, 2016 से पहले था। एंड 115TD, 115TD वही वाला जो तुम्हारा एक्रिएटेड इनकम वाला, उसके केस में आपको क्या करने का, देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट, द टैक्स शैल बी चार्ज एंड पेड एट द रेट एज स्पेसिफाइड इन दो सेक्शन, मींस उस सेक्शन में जो रेट दे रखी है वो ले लो। एंड शैल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12%। देखो यहां स्पेसिफिक दे रखा है कि आपको 12% की रेट से सरचार्ज लेना है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि एमएमआर जो 115TD के लिए रहेगी, एक्रिएटेड इनकम के लिए, वहां एमएमआर लेते टाइम आपको 12% सरचार्ज लेना है, बिकॉज स्पेसिफिकली फाइनेंस एक्ट में बोला हुआ है कि 12% सरचार्ज आपको कहां पे लेना है। तो एक तो मैं आपको बोलूं 115CE जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में एक ऑप्शन रहता है कि आप 18% टैक्स भर दो करके, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं वहां पे। दूसरा तुम्हारा 115O में, तीसरा तुम्हारा कहां पे 115QA में, चौथा तुम्हारे 115R में, और 115TD में। ये 5-6 जगह ऐसी है जहां पे आपको सरचार्ज है वो हमेशा 12% की रेट से लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो एमएमआर है वो एमएमआर की रेट हर जगह आपको क्या लेना है, 42.744%। लेकिन 115TD के लिए फाइनेंस एक्ट में ये स्पेसिफाई है कि यहां पे सरचार्ज आपको 12% लेना है, तो 34.944% है वो आपका सरचार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक्स अलॉट। ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको क्लेरिफाई कर दो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो अब आप लोग।